ये खोल क्यों नहीं रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो लेट मी नाउ, हम इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करें अपने सेशन को। चलिए, शुक्र है, हौसला हो गया कि मेरी आवाज़ आ रही है, वरना तो कोई बोल ही नहीं था रहा यहाँ। अच्छा, तो सब खैरियत से हैं आप सब? उम्मीद है। चलिए, सबको वेलकम हमारे बैच 9 के MS ऑफिस और एक्सेल बेसिक के फर्स्ट जूम सेशन के अंदर। काइंडली मुझे ना चैट बॉक्स के अंदर सब क्लियर कर दो कि यहाँ पे MS ऑफिस वाला स्टूडेंट कौन कौन सा है और एक्सेल बेसिक, क्योंकि ये हमारा ज्वाइंट सेशन होता है दोनों का। तो मुझे क्लियर कर दो कि सबसे पहले यहाँ पे MS ऑफिस वाला स्टूडेंट्स कौन से हैं, वो कमेंट बॉक्स के अंदर MS ऑफिस, और जो एक्सेल बेसिक के हैं वो एक्सेल बेसिक इसको जो है ना वहाँ पे लिखते हैं। MS ऑफिस, MS ऑफिस। ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहमान। आपको हमारे मॉड्यूल्स शो हो रहे होंगे, लेकिन इस जूम सेशन का जो बेसिकली पर्पस होता है वो ये होता है कि उन मॉड्यूल्स को कंडक्ट करते हुए अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में वर्बली जो उसको नहीं कर सका, तो वो मैं आपको यहाँ पे जो लाइव सेशन है ना उसके अंदर मैं उसकी उनकी क्यूरीज को आंसर करूंगा आपके। तो आप सबके पास माइक की ऑप्शन भी है, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं 1 बाय 1। और ये आपके पास चैट बॉक्स की सहूलत भी मौजूद है। आप चैट बॉक्स के अंदर जो है मुझे 1 बाय 1 जो है वो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पार्टिसिपेंट अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग फेज के अंदर हैं।
अच्छा, मैंने कुछ टास्क आपको दिए थे अपने लेक्चर्स के इन बिटवीन ही। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो मुझे चंद स्टूडेंट्स के जो हैं वो टास्क जो हैं वो रिसीव हुए थे, जो इन्होंने वो परफॉर्म किया था। तो बाकी सब लेट मी नो कि उन्होंने वो चीज़ परफॉर्म क्यों नहीं किया, जो मैं लेक्चर्स के एंड पे उनको एक स्पेसिफाई असाइनमेंट या टास्क दिया करता था फॉर प्रैक्टिस। तो हर किसी ने उसको नहीं किया। जिन स्टूडेंट्स ने किया है उनके लिए तो अप्रिसिएशन कि उन्होंने जो है वो मेरी बातों को फुलफिल किया। बाकी मेरा ख्याल है अभी तक बच्चों ने प्रैक्टिस शुरू नहीं की है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मिसीरम, इस तरह ये जूम सेशन पे फर्स्ट सेशन ही है, लेकिन आपने क्या अभी तक जो एलएमएस के ऊपर मॉड्यूल शो हो रहे हैं वो अभी तक जो हैं वो नहीं कंडक्ट किए हैं? आपको क्रेडेंशियल्स नहीं मिले हैं अभी तक एलएमएस के, जो आपका लॉगिन पासवर्ड है? जी सर ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली ना मुझे कल ही मैंने सारी वीडियोस देखी हैं जी जी। और उसमें जो है दो वीडियोस एमएस की थी, एमएस ऑफिस ये वर्ड की और एक्सेल की। जबकि दो वीडियोस ऐसी थी जिनमें आप वो बताते क्यूरी सॉल्व कर रहे थे। दो उसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग आप समझा भी रहे थे और वो क्यूरीज आप सॉल्व करना सिखा रहे थे। मिस 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 लेकिन लेट मी क्लियर, वो जो आप देख रही हैं ना, वो जो पास्ट आपके जो प्रीवियस बैचेस है ना जूम सेशन के, वो जिन बच्चों ने कंडक्ट किए थे ना वो उनके जूम सेशंस है। मुझे आवाज सबको क्लियर आ रही है मेरी? जी जी सर। काइंडली मुझे ये जरा कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा मिस इरम, मैं आपको बता रहा था आपको बता रहा था कि ना ये जो आप जो कंडक्ट कर रही थी ना, वो जूम सेशन जो पास में थे ना वो कर रही थी। लेकिन अभी जो आप ना काइंडली माई कोर्सेज वाले टैब में जाइएगा, वहां पे आपके 6 मॉड्यूल्स जो हैं वो अपलोडेड है। वो उसके आगे ना आपको फीडबैक फॉर्म शो हो रहा होगा, क्योंकि आपने रात को एलएमएस जो है वो लॉगिन किया है। तो इसी वजह से अब वो उस फीडबैक फॉर्म को फिल करेंगे, उसके पीछे ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो बेसिकली हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है। तो वो आप कंडक्ट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, क्यूरीज करते हैं। जो जूम सेशन होता है ना बेसिकली वो उन क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए होता है, या क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जिनको आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ या मेरे वर्बली बताने से आप उसको फुलफिल नहीं कर सके हैं। तो काइंडली आप ना माई कोर्सेज वाले टैब में जाइएगा। अगर फिर भी नहीं मिलते तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिन का नंबर है वो मेरा है, आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा और तो मैं उसको जो है वो कर लूंगा। तो बाकी अभी एक सैमसंग ने हैंड रेज किया हुआ, काइंडली अगर आप माइक अपना अनम्यूट करके या चैट में मुझसे पूछ लें क्या पूछना चाह रहे हैं, तो मैं फिर बता सकता हूँ। अच्छा, लेट मी क्लियर, अगर यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट ऐड हैं, अगर उनमें से कोई जो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुआ है तो डू लेट मी नो। कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना हुआ हो तो वो मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है, तो मैं उसको फिर प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से जो है ना उन्होंने ग्रुप के अंदर जो है वो पार्ट होना है। और सर आपने कोई असाइनमेंट भी दी हुई है ग्रुप में? नहीं, ग्रुप में मैंने असाइनमेंट्स नहीं दी हुई, मैंने अपने उन मॉड्यूल्स में बच्चों को कुछ टास्क बताए हुए हैं जिनको उन्होंने परफॉर्म करना है। जो असाइनमेंट आपकी होगी ना, जो जिसके ऊपर मार्किंग बेस्ड आपकी असाइनमेंट होगी, वो बेसिकली आएगी आपकी। एलएमएस पे? जी वजीहा वो एलएमएस के ऊपर आएगी। ठीक वजीहा, है। आप काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो ठीक देख लें एक बार, या इसको कट करके दोबारा आ जाए, क्योंकि मेरी आवाज मेरे एंड पे क्लियर है, आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जो है ना वो शायद मेरी आवाज डिस्ट्रक्शन में आ रही हो या आपको ना आ रही हो। तो बाकी अरीज, मैं अभी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ऐड कर रहा हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप के जिसके जरिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूँ। तो डू लेट मी नाउ, जो बच्चा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है
उसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड कर लूंगा। बस उसके ऊपर अपना नेम और अपने जो कोर्स का नेम है वो मुझे फॉरवर्ड कर दिया जाए। जी मैंने चैट बॉक्स के अंदर अपना नंबर जो है वो फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, बाकी मोहम्मद असलान इंशाल्लाह ताला मैं वर्ड की फाइल और एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैं आगे जाके सेशन में दिखाऊंगा। अभी हम जो टास्क परफॉर्म करेंगे उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट करेंगे। तो बाकी एक ऊपर और था। अच्छा, थोड़ा टाइम लगा, काइंडली गिव मी 1 वीक, आई विल डू सून इंशाल्लाह। तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा अगर आपकी कोर्स जो है ना वो ज्यादा है। तो अब हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अगर एमएस वर्ड से रिलेटेड अभी तक किसी के माइंड में कोई क्यूरी ऐसी है या कोई टास्क ऐसा है जो उसको ना समझ आया हो तो वो डू लेट मी नाउ। मैं उसको जो है अभी दोबारा परफॉर्म करके दिखा दूँ। अभी कुछ बच्चों का ना मुझे क्यूरीज आई थी। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि हम जो हमारा बेसिकली जो हमारे पेज की ओरिएंटेशन होती है ना, अगर मैं लेआउट में आ रहा हूँ तो मैं लेआउट में आता हूँ तो जो हमारे पेज की ओरिएंटेशन होती है वो होती है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ये हमारी दो किस्म की ओरिएंटेशन होती है। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके ये 3 पेज क्या नाम है मैं यहाँ पे, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला पेज है ना, ये वाला पेज, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप हो। ये वाला पेज पोर्ट्रेट, ये वाला पेज पोर्ट्रेट, लेकिन जो मिडिल पेज है वो मेरा लैंडस्केप होना चाहिए। तो उसके लिए तरीकाकार क्या है कि जस्ट आपने क्या करना है। जी मोहम्मद अहमद, उसके लिए जस्ट आपने क्या करना है कि सिंपल इसको अगर मैं बैक स्पेस करके खाता हूं, ये मेरा फर्स्ट पेज था, इसके ऊपर हम रैंडम टेक्स्ट ले आते हैं, इज इक्वल टू का साइन, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, इज इक्वल टू का साइन देंगे, RAND रैंड ब्रैकेट 4,5 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब ये मैंने कोई अपनी फॉर्मेटिंग कर ली है या मैंने कुछ भी डाटा कर ली, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो अगला पेज है वो ये पोर्ट्रेट साइज में ना हो, वो लैंडस्केप साइज में हो। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने जहां पे आपका टेक्स्ट एंड हो रहा है, यानी आपका जो डाटा एंड हो रहा है, वहां पे आपने कर्सर रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्सर इसको रख दिया। अब आपने आना है लेआउट में। लेआउट में आने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे आ रहा है पेज सेटअप। इस पेज सेटअप पे यहाँ पे देखो एक एरो का साइन बना है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक ये विंडो ओपन हो जाती है। जब मैं इस विंडो के ऊपर देखता हूँ तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पोर्ट्रेट और यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडस्केप। अब मैंने अगला पेज किस में लेकर आना है, लैंडस्केप में। तो मैं यहाँ से लैंडस्केप के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है अप्लाई टू। अब मैं अप्लाई टू पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है होल डॉक्यूमेंट दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यानी कि होल डॉक्यूमेंट है या इस पॉइंट से जो अगला पॉइंट है वो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, दिस पॉइंट फॉरवर्ड करूंगा। तो सिंपल जब इसको ओके करूंगा तो ये देखें, ये मेरे पास पेज क्या आ गया है, पोर्ट्रेट, और ये मेरे पास आगे क्या है, लैंडस्केप। अब मैं इस पेज के ऊपर भी कोई टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ रैंडमली, इज इक्वल टू का साइन RAND ब्रैकेट 4,5। अच्छा, ये मैंने इसमें भी एक रैंडमली डाटा जो है वो ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरा अगला पेज फिर पोर्ट्रेट में होना चाहिए, जो उसकी पेज की ओरिएंटेशन है ना वो पोर्ट्रेट होनी चाहिए। तो उसके लिए सिंपल क्या करूंगा, मैं दोबारा जहां पे मेरा टेक्स्ट एंड हो रहा है वहां पे मैं अपने कर्सर को रखूंगा। कर्सर को रखने के बाद सिंपल मैं क्या करूंगा, लेआउट में आऊंगा। लेआउट में आने के बाद क्या करूंगा, ओरिएंटेशन मैंने अब दोबारा क्या करना है, पोर्ट्रेट करना है। पोर्ट्रेट करने के बाद अब देखें, अप्लाई टू में आता हूं तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, होल डॉक्यूमेंट कि मेरे जितने भी पेज हैं वो सारे पोर्ट्रेट हो जाएं, दिस सेक्शन जिस पेज के ऊपर मैं हूं वो वाला सेक्शन, अगर मैं इधर दिस सेक्शन पे करूंगा तो ये मेरे पास जो पेज होगा वो पोर्ट्रेट में दोबारा चला जाएगा। लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाता हूं, दिस सेक्शन पे किया, मेरा वो वाला पेज भी जो है पोर्ट्रेट हो गया। मैं दोबारा सेटिंग में आता हूं, मैं इसको लैंडस्केप करता हूं, दिस सेक्शन करता हूं, तो ये देखें मेरे पास ही हो गया। लेकिन अगर मैंने इससे फॉरवर्ड वाला करना है तो सिंपल मैं दोबारा पेज सेटअप में आऊंगा। सेटअप में आने के बाद सिंपल मैंने क्या करना है, दिस पॉइंट फॉरवर्ड,
दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करके यहाँ से ओके करूंगा तो अब ये देखो मेरे पास जो अगला पेज है वो लैंडस्केप स्लाइड था, तो वो लैंडस्केप ही आएगा। मैं यहाँ से कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पे दोबारा आता हूँ, मैंने उसको पोर्ट्रेट लेकर आना था तो यहाँ पे पोर्ट्रेट की ओरिएंटेशन पे आऊंगा। सिंपल यहाँ क्या करूंगा, दिस पॉइंट फॉरवर्ड और ओके कर दूंगा। तो अब ये देखो मैंने पहले पेज की ओरिएंटेशन सेट की थी पोर्ट्रेट, दूसरे की लैंडस्केप और तीसरे की देन फिर की पोर्ट्रेट। अब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ना ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए आपको कि आप अगर किसी भी चीज की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, थीसिस राइटिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, कोई नॉवल राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, आपकी जो पेज की ओरिएंटेशन है वो एक ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बुक देखी हो या कोई थीसिस देखी या कोई बाइंडिंग चीज देखी हो, तो उसके अंदर क्या होता है, जो पेज की ओरिएंटेशन होती है या तो वो पोर्ट्रेट होती है या वो लैंडस्केप होती है, वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड नहीं होती है। तो इस बात का जो है वो आपने ख्याल रखना है। आई होप ये क्वेश्चन जो था वो 2 दिन से राइज हो रहा था, लेकिन मैंने कहा था क्योंकि मैं इसको वोकली समझा नहीं सकता था, तो मैंने ये कहा था कि मैं आपको जूम सेशन के अंदर जो है वो इसको ब्रीफ करूंगा। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स भी ओपन है, माइक भी ओपन है, वो क्वेश्चन मेरे से कर सकता है। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो? बाकी सबको क्लियर है? कोई कोई पॉइंट हो यहाँ पे? चले, ये अदील का क्वेश्चन है हेडर एंड फुटर को लेकर, तो अब हम हेडर फुटर पे चलते हैं। होम वाले टैब में दोबारा आते हैं। अब ये देखो, सबसे पहले हम इसको जूम आउट कर लेते थोड़ा सा। ये हमारा पेज 1 है। पेज 1 है तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने टॉप के ऊपर या बॉटम के ऊपर जहां डबल क्लिक करेंगे तो ये हेडर सेक्शन हमारे पास एक्टिव हो जाएगा और ये फुटर सेक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और ये बाय डिफॉल्ट एक हेडर एंड फुटर की जो टैब है ना हमारे पास ओपन हो जाती है। मैं की और क्लिक करता हूँ तो वो देखो वो बाय डिफॉल्ट जो टैब है वो चली जाती है। स्पेसिफाई हेडर एंड फुटर की जो टैब होती है, जब आपने उसको अप्लाई करना हो तो वो खुल, यहाँ से हम हेडर एंड फुटर की ऑल सेटिंग्स कर सकते हैं। पेज नंबर ऐड करना है, टॉप पे करना है, बॉटम पे करना है, पेज मार्जिन पे करना है, कस्टम पे करना है, जहां पे आपने पोजीशन पे करना है यहाँ से आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से मैं कह देता हूँ कि मैंने ये पेज नंबर हेडर सेक्शन पे, अब ये देखो पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। अब ये देखें ये हमारे पास आ रहे हैं। मैं शॉर्ट की करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। जितने मैं पेज की कमांड दूंगा उतने पेज मेरे पास क्या होते रहेंगे, एक्टिव होते रहेंगे। सिंपल अगर हमने एक पेज की सेटिंग कर दी तो वो जो हेडर एंड फुटर है वो बाय डिफॉल्ट हर पेज के ऊपर जो है ना उसकी सेटिंग हो जाएगी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड करनी है, मैं यहाँ पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, इंसर्ट ऐड कर सकता हूँ, क्लिप आर्ट करना है वो कर सकता हूँ, डेट एंड टाइम करना है, कुछ भी। अब ये देखें यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट की डेट, टाइटल, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपने हेडर और फुटर की जो सेटिंग है ना वो यहाँ से करता हूँ। यहाँ से मैं क्लोज करूंगा तो ये देखो अब की मैंने एक पेज की सेटिंग थी और देखें
मेरे पास सारे बाय डिफॉल्ट वो पेज की सेटिंग्स जो है वो आ गई है। मैं फुटर की तरफ जाता हूँ। फुटर की तरफ जाता हूँ मैं। फुटर के ऊपर मैंने पेज नंबर बॉटम, मैंने पेज नंबर दिया है। काइंडली ये किसी का माइक जो है वो ना अनम्यूट है, जब आपने क्वेश्चन करना हो तो माइक तब भी अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज ना फिर वो जो साउंड डिस्ट्रक्शन होती है ना उसकी वजह से फिर वो ना बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा तो ये देखें, बाय डिफॉल्ट हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो सेटिंग हो चुकी हुई है। तो ये हेडर एंड फुटर का जो पॉइंट है वो क्लियर है सबका। जो नेक्स्ट पेज की शॉर्ट की होती है ना, बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करते हैं ताकि मैं आपको उसके ऊपर अप्लाई करके दिखा सकूं। तो ये हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया, ये पेज पे है हमारा। अब यहाँ से हमने जाना है एक नए पेज की तरफ। सिंपल आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, हमारे पास नया पेज आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, नया पेज आ जाएगा। ये हमारे पास पेज की शॉर्ट की है। क्लियर है सबको। इसके अलावा किसी का कोई माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है अभी मुझसे। तो नेक्स्ट मूव ऑन करें हम। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। हाउ एड स्ट्रेट लाइन इनसाइड इन द टाइटल। हाँ हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है। अब देखिए जरा, एक पेज के ऊपर हम आते हैं। इस पेज के ऊपर सिंपल हम कोई ना कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। जस्ट लेट्स सपोज लिख देते हैं अली। अब इसकी आगे मैंने ना स्ट्रेट लाइन ऐड करनी है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि मैं आप हम आते हैं इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे आते हैं सिंबल्स, मोर सिंबल्स में हम आए। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे अगर मोर सिंबल्स के अंदर हम आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स हमारे पास आ रहे हैं। इसमें ये आ रही है स्ट्रेट लाइन। मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, तो अब ये देखें, सिंपल यहाँ पे मैं लिख दूंगा। दोबारा दोबारा इंसर्ट करने से अच्छा है इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी, फिर आगे कोई नाम लिख देंगे, कंट्रोल वी। ये सारी चीजें हम सिंबल से आके, किसी भी किस्म का जो सिंबल है वो हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है तो यहां से हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल। क्लियर है ये पॉइंट, कि किस तरीके से हम दो जो चीजों के दरमियान में है वो किस तरीके से कर सकते हैं। एक लाइन ऐड, अगर आप सिंबल्स की तरफ गौर करें ना तो सिंबल्स के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक्चुअली मैं ना नेक्स्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ना जब आप जूम का लिंक ज्वाइन करते हैं ना, तो जूम लिंक ज्वाइन करने पे ना आपको वो आपका नेम का टाइटल दे रहा होता है। तो अब कुछ लोग जो है ना वो बगैर नेम के जो है वो आए हुए हैं, तो फिर बाद में उनसे ना कन्वर्सेशन करते हुए जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं। यहाँ से स्पेशल करेक्टर्स भी आ जाते हैं, यहाँ से सिंबल्स भी आ जाते हैं।
डन हो गया। तो यहाँ से हम जो तो है फॉन्ट स्टाइल के अंदर भी सिंबल्स जो है वो ले सकते हैं, रोमन्स में लेना है, सेंचुरी गोथिक्स में लेना है, ये सारी चीजें जो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? समरी स्केयर वाला मैं इसको समझा नहीं, काइंडली अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन रिमाइंड करवा देना, ताकि मैं उसको जो है वो मुझे आइडिया हो जाएगा किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कुछ लेट कमर्स भी हमारे पास अभी भी एक ज्वाइन हो रहे हैं, मोहसिन साहब भी ज्वाइन हो गए हमारे पास, लेट कमर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सबको लेट वेलकम, 29 मिनट बाद सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। सर ग्रुप में एक क्वेश्चन आया था, हाउ टू पुट इनटू टू लाइन। अभी ये लाइन वाला मैंने समझाया है यहाँ पे अदील, मेरा ख्याल इसकी बात कर रहे हो आप, कि दो वर्ड्स के दरमियान में हम एक लाइन ऐड कैसे कर सकते हैं, जो ये मैंने ये बताया यहाँ पे। आप मुझे अगर ग्रुप में दोबारा उसको, अगर फोन आपके हाथ में है तो दोबारा जरा टैग करो, मैं ग्रुप ओपन करके आपका क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा अदील, मैं मेरा ख्याल है मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो ना कि लेट्स सपोज जिस तरह हम एक एमसीक्यूज टाइप करते हैं कि वी लिव इन, लेट्स सपोज मैंने ये कर दिया है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान। अब हमने इनको एक ही लाइन में लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? तो उसके लिए क्या है कि मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा, तो मैं ये लेआउट में आता हूँ। तो लेआउट में आने के बाद आप यहाँ पे देखो एक कॉलम्स का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। अब ये देखो, ये यहाँ पे स्टेम बाय डिफॉल्ट 1 है ना, मैं इसको 2 सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखो जरा, ये क्या हुआ है कि एक ही लाइन के अंदर 2 वर्ड्स। मैं इसको 3 सेलेक्ट करूंगा, तो क्योंकि मेरे पेज की जो ओरिएंटेशन है वो अभी पेज की मैंने सेटिंग नहीं की हुई यहाँ से मार्जिन की, तो वो बेसिकली अब राइट लेफ्ट 1 2 इस तरीके से जो है हम उसको शो कर सकते हैं कॉलम्स को। ओके लेट मी चेक व्हाट्सएप ग्रुप। हबीबा ने भी हमारे पास लेट ज्वाइन किया, मैं अभी उनको एडमिट कर रहा हूँ। अदील समझ आइए जो मैं आपको मैंने कहा है? बाकी सब सेशन लेते लेते सो तो नहीं गए, जाग रहे हैं ना? सबूत दे दे मुझे जागने का। अच्छा अच्छा, समझ गया। अब मैं आपके क्वेश्चन को समझाऊं, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्या आप वो कहना चाह रहे हैं। अच्छा अब इधर मैं आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, ये माशाल्लाह लेट कमर्स को जो है वो एडमिट मैं कर लूँ और इनको वेलकम कर लें। जी जी, अभी एक्सेल की तरफ एहसान, अभी हम एक्सेल की तरफ आते हैं। बस थोड़ी सी देर, इसके बाद ना हम एक्सेल की तरफ आते हैं। मुझे बस 1 सेकंड दें, मैं अभी ज़रा जो है ना माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, ज़रा 1 मिनट दें मुझे। सॉरी सॉरी, मुझे 1 मिनट के लिए ज़रा माइक अपना अनम्यूट करना, सॉरी म्यूट करना पड़ा था। तो अच्छा, डू लेट मी नो कि अब हमने आपको, मैंने वो बताना है। हम आते हैं अपने होम वाले टैब के ऊपर। अब लेट्स सपोज ये हमने वी है, इसको करना है कैपिटल और इसको करना है बोल्ड। कर लिया। अब ये वाली जो लाइन है वो आगे से हम उसको स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। एक मिनट में आपको बात का जवाब देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हमने जो फॉर्मेटिंग है ना, या फॉर्मेटिंग स्टाइल से आके हम उसका कोई भी स्टाइल रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टाइल्स अवेलेबल है। यहाँ से हम उसका स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। डिजाइन के अंदर आके यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टाइटल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, हम वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रा में आके कोई चीज ड्रा करनी है, हम उसको ड्रा कर सकते हैं। होम वाले टैब में से ये टैब के अंदर हमारा पास ये जो फॉर्मेटिंग वाला टैब है, यहाँ से हम फॉर्मेटिंग करके उसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अपने मुताबिक कर सकते हैं। वो जो आपको आई बोल्ड एंड कैपिटल नजर आ रहा था, उसका उन्होंने जो फॉन्ट स्टाइल है वो किया हुआ है टाइम्स न्यू रोमन। उसको टाइम न्यू रोमन में किया हुआ है और उसका स्टाइल चेंज करने के बाद जो आगे सेंटेंस लिखे हुए हैं उसका जो स्टाइल है वो चेंज किया हुआ। आई थिंक सो कैलबी है, मुझे अब याद नहीं है, तो पहचान नहीं उसकी इतनी, मैंने इसको गौर से देखा नहीं है। तो बेसिकली ये है कि यहाँ पे जितनी भी चीजिंग स्टाइलिंग है ना वो आपकी फोन में से फॉर्मेटिंग से ही कर सकते हैं आप। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑडियो नहीं, मोहम्मद उस्मान, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? 836 आपको मेरी वॉइस? जी जी, नहीं मैं समझ गया ना। अब देखिए ना, लेट्स सपोज कि यहाँ से क्या नाम है, मैं इंसर्ट वाले सिंबल से आता हूँ, मैं वहां से भी उसको बाय डिफॉल्ट करके कोई भी चीज। मैं आपको इस सिंपल एक चीज बताता हूँ कि मैं जब फॉर्मेटिंग कर रहा था, मैंने अपना थीसिस लिखा था इंजीनियरिंग का सीवरेज सिस्टम के ऊपर। तो मैं आपको अपना ना एंड पे जब मैं आपको प्रोजेक्ट करवाऊंगा ना, उसके अंदर मैं अपनी जो आपको डॉक्यूमेंटेशन है ना वो दिखाऊंगा, और बुकलेट भी मैं आपको फोटो बना के भी सेंड करूंगा किस तरीके से मैंने उसकी फॉर्मेटिंग की थी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जब भी आप कोई भी चीज करते हो तो एक प्रोफेशनली इसको किस तरीके से क्या क्या चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए। तो मैं बेसिकली वो जो चीज मैंने की थी ना, उसमें फॉर्मेटिंग जो थी वो डिफरेंट स्टाइल्स को करते हुए खुद क्रिएट की थी मैंने। ऑडियो मेरा ख्याल है आपकी जो बाकी सबको क्लियर आ रही है, जिसको
ऑडियो का इशू आ रहा है ना, काइंडली आप ना अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लें, मे बी आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ना आपको साउंड डिस्ट्रक्शन आ रही हो, क्योंकि बाकी सबको ये क्लियर आ रहा है। जी जी असरा, इसकी जो वीडियो है ना मंडे तक इंशाल्लाह ताला आपके LMS के ऊपर अपलोड हो जाएगी। अच्छा सर, आई ज्वाइन MS वर्ड कोर्स बट क्लास इज अबाउट वर्ड एक्सेल। नहीं, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा कोर्स है, बेसिक MS ऑफिस का पूरा कोर्स है। इसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल आएगा वो पावर पॉइंट पे आएगा। तो ये बेसिकली सारा कि हम एक प्रोजेक्ट को किस एक हमने एक बेसिकली एंड पे जो हम फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर हमारे अंदर हम एक डॉक्यूमेंटेशन या रिपोर्ट राइटिंग करेंगे किसी एक टॉपिक के ऊपर, और उस टॉपिक के बाद जो है हम उसके ऊपर कोई एक्सेल शीट भी क्रिएट करेंगे और उन दोनों को प्रेजेंट करेंगे पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर। जी इरम, आप पूछ सकती हैं मुझसे क्वेश्चन। सर एक हम ना हेडिंग देते हैं ना, कोई भी वर्ड होता है तो जी जी उस हेडिंग के नीचे जो एक लाइन ड्रॉ होती है वो पूरा एट द एंड ऑफ द पेज तक जाती है, मतलब लेफ्ट टू राइट तक ना, तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं? टाइटल दे दिया किसी चीज का यार, वो मुझे नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ रही हूँ कब से। नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, एक चीज तो होती है कि लेट्स सपोज किसी भी चीज को अंडरलाइन करना। इसको तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ ड्रैग करके, तो यहाँ से मैं इसको ये कंट्रोल यू कर, ये तो अंडरलाइन हो गया, ठीक है। जी, एक ये चीज होता है कि लेट्स सपोज, ये अंडरलाइन लास्ट तक जाए। ठीक है, उसके लिए तरीकाकार ये है कि या तो मतलब आप ये चाहती हैं कि अगर इसके आगे कोई ब्लैंक चीज है तो उसको आगे भी अंडरलाइन, इस तरीके से बात कर रही हैं। जी 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 जी। अब यहाँ पे सिंपल क्या था कि मेरे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्टिव थी। अब लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे वो नहीं है, लेट्स सपोज यहाँ पे नहीं है, मैंने इसको यहाँ पे भी एंटर करना है। तो उसका एक तो तरीकाकार ये है कि मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे ये यू है ना, तो मैं यहाँ से स्पेस का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास वो लाइन आगे तक जाती रहेगी। लेकिन अगर वो एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव नहीं है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको प्रेस करके इसको एक्टिव करके देन मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा तो वो देखे मेरे पास लाइन आती जाएगी। तो ये एक मेथड है, या मैं उसको ड्रैग करके सेलेक्ट करके कंट्रोल यू कर दूं। किसी एक मेथड से जो भी मैं करना चाहूँ, या तो उसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूँ जो हमारे पास स्पेस है, या मैं उसको क्या नाम है एंड पे ले जाऊं जहां से मैंने उसको स्टार्ट करना है, मैं वहां से कंट्रोल यू एक्टिव कर लूँ, या उसको यहाँ से क्लिक करके एक्टिव कर लूँ, मैं उसको एंड तक ड्रैग करके ले जाऊँ। ये बेसिकली पर्पज है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन है सर। एक तो आप 2016 आई थिंक MS यूज कर, ठीक है, तो आप 2007 कर यानी कि इजी टू वो है इंस्टॉल। इसमें आई ठीक है। थिंक कि इसका मसला आता है और वो उसका मसला आता है एक्टिवेशन का। नहीं तो 2007 भी हम कर लें तो कोई इशू नहीं है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, देखें, जो इंटरफेस होता है ना, जो ग्राफिकली आप देखें, जी जी अगर मैंने 16-17 ओपन किया हुआ ना तो मेरे सामने इंटरफेस चेंज आ रहा है, और जो 7-8 होता है उसका इंटरफेस चेंज होता है। कमांड जी ऑलमोस्ट क्या नाम है सेम ही होती हैं, लेकिन कुछ नए फीचर्स जो होते हैं, जो जिस तरह ये स्टाइलिंग पे आ जाता है, जो फॉन्ट नए नए डिजाइन हो रहे हैं, या जी जी। वो चीज बन रही, वो चीजें इसमें ऐड होती हैं फॉर्मेटिंग की। तो अपग्रेडेशन आती है तो वो किस में आता है, वर्किंग सेम होती है लेकिन चीजों को मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन होती है ना, वो आती रहती है इसके अंदर। तो आप प्रेफर करते हैं कि हम 2016 ही यूज करें? इट्स अप टू यू। मैंने इंस्टॉल किया था, ठीक है मेरे सर, पास तो कोई एक्टिवेशन का जो क्या नाम है इशू नहीं आया था। ठीक है। चले सर, आई ट्राई। और दूसरा, ये ज़ूम सेशन अगर मिस हो जाए किसी से तो अटेंडेंस इशू है? नहीं, फॉर समहाउ अगर जूम सेशन अगर किसी से मिस आउट हो जाता है, देखिए इंसान है, इंसान को कोई काम भी आ सकता है, कोई जी इमरजेंसी भी जी हो सकती है। तो अगर जूम सेशन मिस हो जाता है ना, फिर हम उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करके ना उसका लिंक LMS के ऊपर अपलोड कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि आप वहां से कंडक्ट कर लें तो इशू नहीं होता है। हम अपने तो यानी स्टूडेंट कि को हमारी जिस हद तक
फैसिलिटेट करना जी। चाहे ना, हम उस हद तक फैसिलिटेट करते हैं ताकि बच्चे जो है हमारे पास सेटिस्फाई रहे। लास्ट वन सर, कि आपने कहा था वो टास्क में मैं कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं ताकि माय फॉर्मेट मजीद बेहतर हो जाए, उस पॉइंट हाँ के एंड पे वो बता मैं दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, वो ओ, मैं एंड पे मैं अच्छा, जब अपनी थैंक यू मीटिंग सो एंड मच। करूंगा ना। हाँ तो जी थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच, आपका। थैंक यू। ओके जी। अच्छा, एक्सेल में एक इशू आ रहा है कि अल्फाबेट दूसरी साइड, आप उसकी अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट या राइट आपने सेलेक्ट की हुई है ना बेसिकली। आप मुझे ना उसका या तो टास्क परफॉर्म करते हुए उसकी वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करके टैग कर देना, या फिर आप ऐसा करना कि मुझे उसकी जब आप टाइप कर रहे हो ना तो जो उसके पैराग्राफ के ऊपर ये अलाइनमेंट की पिक्चर्स आ रही होती है। अब लेट्स सपोज है ना, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये इसकी इस टाइम जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो अगर वो इस तरफ आ रहा है, इस तरफ से आ रहा होगा तो वो उसकी राइट अलाइनमेंट मिडल में आ रहा होगा तो मिडल वाली अलाइनमेंट उसकी सिलेक्ट हुई होगी। तो उस अलाइनमेंट को देख लीजिएगा, बाकी जो है वो परफेक्ट होगा। अभी हम एक्सेल की तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल है कि वर्ड को हमने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, हमें एक्सेल की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ तक सबके पॉइंट्स क्लियर है एमएस वर्ड के अंदर जो है वो सबको क्लियर है, जो हमने मॉड्यूल्स पढ़े या जो आपके क्वेश्चन थे। बाकी अगर आपको अभी तक आपने अंडरस्टैंड नहीं ना किया समरी शो इन स्क्वायर मतलब, तो मैं ना आपको, आप मुझे जो है मुझे वो प्राइवेटली इनबॉक्स में मैसेज करना, मैं आपको ना एक या ग्रुप में ही मैं ना एक छोटी सी ट्यूटोरियल वीडियो बना के ना उसको अपलोड कर दूंगा दोबारा, तो वो फिर आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, आप में से जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं वो क्या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो चुके हैं? अगर कोई मिस्ड है तो मुझे अभी भी बता दे। मैं दोबारा अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, 0325242506। इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट करना अपना नेम लिख के और अपना कोर्स का नेम लिख के, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जो रिमेनिंग अभी रह गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए। किसी का कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? अब एक्सेल से रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो ओपन मुझसे पूछ सकता है। अब हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। एक्सेल के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा था असल, लेकिन मुझे उनसे नहीं हो पाया है। तो पूछना था कि क्वेश्चन ये था कि एक्सेल में एक सेल के अंदर हमारे घर, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर ये दो सेल हैं, लेट्स सपोज ये सेल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अली 1 2 3। अब लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको ड्रैग करके इसको दो, मैं इसके ऊपर देखे, मैं इसके ऊपर सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा आ रहा है, मैं यहाँ से सिंपल इसको करके ड्रैग करता हूँ, इसे कंट्रोल एक्स करूंगा, इसको दूसरे कॉलम में लाकर कंट्रोल वी कर दूंगा। सिंपल उस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद क्या है कि मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे करके ड्रैग करके सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एक्स करूंगा, दूसरे बॉक्स में लाऊंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा। सिंपल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मसला ये था, मेरे पास इस तरह का बहुत सारा डाटा है सर। मतलब इस तरह समझें कि 1000 होगा कम, मतलब ऐसे समझे ना, मतलब हम्म रोज में। तो मैं चाह रहा हम्म था कोई इस तरह उस पर अप्लाई करूं कि हम्म। वो मतलब एक ही कोई फार्मूला हो या कोई ऐसी स्ट्रिंग हो कि वो ये इस तरह अलग आ जाए। अच्छा इसलिए मैं अच्छा अच्छा, आपसे आप समझ गए, आप समझ गए। आपको याद है कि मैंने ना बेसिकली अपनी जो मॉड्यूल 4 था उसके अंदर मैंने ये बेसिकली ये बताया था कि मैं ना मॉड्यूल 4 के अंदर मैंने अभी सिर्फ एक छोटा सा चंक ऐड किया था जिसके अंदर मैंने फार्मूलाज बताए थे। बेसिकली मैं उसके अंदर 3 चंक्स और ऐड करूंगा जिसके अंदर मैंने डिटेल्ड फार्मूलाज बताए हुए हैं कि किस जी किस जी तरीके से अगर हमने शॉर्ट जो टास्क परफॉर्म करने होते हैं ना, यानी कि एक जी सेल से डाटा दूसरे सेल में ट्रांसफर करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। तो वो उसके अंदर आपका इंशाल्लाह ताला वो जैसे ही मॉड्यूल अपलोड होगा ना दोबारा, तो मैं ग्रुप में आपको अलर्ट जी भेज जी दूंगा, तो वो आपको क्लेरिफाई जी। हो जाएगा। अब मैं अच्छा, आपकी मतलब क्यूरी उसमें समझाऊंगा। उसका आंसर मौजूद होगा सर, आप ये कहना हाँ चाह रहे बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर उसका आंसर मौजूद होगा। मैं क्यूरी अब आपकी आप समझाऊं, क्योंकि मुझे ये लगा था कि जैसा आप एक सेल की बात कर रहे हैं तो उसके हैं। लिए तो नहीं, सिंपल एक ये तो था ना कि दो। हाँ हाँ हाँ, मैं हम्म, नहीं, मैं समझ गया। मतलब बेसिकली आज का मेरा जो इसके ऊपर मेन फोकस ये था
कि मैं हमारा जो, क्योंकि फर्स्ट था ना, फर्स्ट के अंदर मैं ये चाहता था कि हमारा अभी 12 डेज के बाद इंशाल्लाह ताला अगर आपको नीड हो तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 12 दिन बाद या 15 दिन बाद ही आपका जूम सेशन हो। अगर आपको कभी मुझे ऐसा फील हुआ कि अब बच्चों की क्यूरीज ज़्यादा हैं जिनको मैं वर्बली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो नहीं कर सकता, एक तो मुझे शिकायत होती है कि मैं मैसेज करूं तो ग्रुप एक्टिव होता है, वरना ग्रुप एक्टिव नहीं होता। बंदा सलाम ही ऐसे ही कर है देता है सर, कि सर सलाम ही छोड़ देता है, कोई सवाल ना आप करना हो तो रोज सर करेंगे सर। तो बंदा सलाम ही कर देता है। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो बाहर रहती है ना, फिर पता लगता है कि सब अलर्ट है, तो ऐसा लगता है कि बस सो गए हैं सब। जी सर, ऐसे ही। तो ये तो शुक्र किया 3-4 लोगों ने माइक ऑन करके मेरे साथ वर्बली वो वोकल कनेक्ट किया, वरना सारे तो कमेंट में लगे हुए थे, यस सर यस सर यस सर। तो मुझे ऐसा लग सर रहा था सारे रोबोट्स बैठे हुए हैं और वो नहीं सर, अभी उनको शर्म आ रही है सर, ये ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, शर्म कैसी की बात है। अच्छा, तो बेसिकली मेरा जो मेन फोकस था ना सर, जी सर। व्हाट्सएप कंडीशंस एंड टर्म्स। नहीं, हमारा व्हाट्सएप डेली बेसिस के ऊपर ऑन होता है 4 बजे से लेकर 9 बजे तक। आप क्वेश्चन करें, अभी भी हमने ग्रुप के अंदर जाना है तो इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि तो बाकी ग्रुप हमारा डेली बेसिस के ऊपर होता है। संडे ऑफ होता है क्योंकि अब आपके सर को भी तो आराम करना चाहिए ना संडे वाले दिन, कि ऐसे नहीं? ही है सर। नहीं नहीं सर, हम तो आपको जो ऑल टाइम रेस्ट दे रहे हैं सर, इसलिए तो आपको मैसेज नहीं करते। नहीं नहीं, ये जो है ना क्या नाम है आपका 836, ये जो या तो ना मुझे अपना नेम टाइप करके बता दो ताकि मैं उसी से बुलाऊं। जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना वो बेसिकली डेली बेसिस के ऊपर जवेरिया, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो 4 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक एक्टिव होता है। उसके बाद वो ओनली एडमिन होता है। इन बिटवीन आप उसके अंदर जो है ना वो क्यूरीज मेरे साथ कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कर लें, देन फिर मैंने एक छोटा सा टास्क आपको साइन करना है आपकी प्रैक्टिस के लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर जो वो एलएमएस पे मॉड्यूल्स आपने दिए हुए हैं वो जी जी। पहले देखने हैं और उसके बाद उनमें कोई क्वेश्चन या कोई टास्क दिया हुआ है वो आपने परफॉर्म करना है? हाँ, मैंने ना देखिए, मैंने हर लेक्चर के बाद ना जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस जो है वो बेसिकली मैंने ना कोई टास्क असाइन कर दिया था उस टॉपिक को लेते हुए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर वो करनी है। वजीहा, बॉर्डर मींस के ये जो हमारे पास जो सेल्स होते हैं ना, सेल अगर ये प्रिंटिंग के अंदर नहीं आते हैं तो इनको करने के लिए यहाँ फ़ॉन्ट पे आके ना आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर बॉर्डर लगाना पड़ता है। तो यहाँ से देखो ये बॉर्डर अब ये प्रिंटिंग के अंदर आ जाएगा। वो जो टास्क आपके बेसिकली है ना, हाँ जी, अरसलान का क्वेश्चन आ गया। मैं मेरे माइंड में ये था कि ये एक क्वेश्चन मैं मिस कर रहा हूँ। अरसलान मैं अभी बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह चलते हैं इसकी दूसरी तरफ। तो इरम, मैं आपको बता रहा था कि उसके अंदर ना मैंने एक छोटे छोटे टास्क आपको बताए ताकि आपकी अपना प्रैक्टिस हो सके बेसिकली। ओके सर। मैं 2016 पे करवा रहा हूँ, तो 17 16 17 18 19 ये सारे ऑलमोस्ट सेम है, कोई नई मॉडिफिकेशन इसके अंदर नहीं आई है। तो 16 बेसिकली जो है ना, एक्चुअली आजकल जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना उनके अंदर एक चीज आ रही है। हमारे पास ना एक चीज आ रही है कि वो जो हमारे मॉडिफिकेशन होके आ रहे हैं ना वो उसके लिए बस वो करते जा रहे हैं, वो उसके ग्राफिक्स ज्यादा करते जा रहे हैं, उसका इंटरफेस चेंज करते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ाई जा रहे हैं कि इसके लिए रैम इतनी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई मजीद मॉडिफिकेशन नहीं आई है। 7 के बाद 9 के अंदर कुछ आई थी, 9 के बाद जो है वो 14 15 और 16 के अंदर भी आई थी, नए फ़ॉन्ट स्टाइल भी ऐड हुए थे। तो उसके बाद अभी तक कोई मजीद मेजर नहीं आई, तो आप 16 कर लो तो सब परफेक्ट है। अच्छा, जो नहीं, जो मॉड्यूल्स आपको अपलोड होते हैं ना, अटेंडेंस वाला क्वेश्चन, जो मॉड्यूल्स आपकी जो अपलोड होते हैं ना, जब आप उसको कंडक्ट कर लेते हो ना तो आपकी जो अटेंडेंस होती है ना हमारे पास बैकएंड के ऊपर फेच हो जाती है।
कि अदील ने, इरम ने, अहमद ने, अरीज ने जो है ना वो लेक्चर अपना कंप्लीटली कंडक्ट कर लिया, तो अब उसकी प्रेजेंट हमारे पास मार्क हो गई है। जी ऑफिस ग्राफिकली उसका इंटरफेस देखे तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब अरसलान का क्वेश्चन ना रह जाए, उसके बाद फिर मैंने आपको एक छोटा सा आपका फीडबैक देना है, उसके बाद फिर 1 आवर का सेशन था तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो उसके बाद चलते। अच्छा, आपने वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना कैसे करेंगे? फाइल में आना है, सिंपल फाइल में आने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे आना है सेव एज में, सेव एज में आने के बाद आना है ब्राउजर में, ब्राउजर में आने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है कि सेव एज टाइप, तो यहाँ पे आपको देखे कहीं ना कहीं पीडीएफ लिखा नजर आएगा, ये आ गया पीडीएफ लिखा हुआ, यहाँ से इसको कर देना सेव, सिंपल वो पीडीएफ में आ गया, दैट्स इट। ये हमारे पास एक्सेल था, ये हमारे पास उसका पीडीएफ आ गया। सिंपल सेव एज में जाके उसको सेव एज टाइप चेंज करनी है और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना। इसी तरीके से आप वर्ड में, इसी तरीके से आपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स को करना हो तो सिंपल आपने जाना है सेव एज में, सेव एज के बाद जहाँ पे उसकी फाइल टाइप चेंज करके तो ये कर देना। नहीं, गुड कन्वर्टर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपने करने हो तो फाइल अपलोड करके, लेकिन सिंपल अगर आपने इसको एक वो करना है, पिक्चर आपने इंपोर्ट करनी है, सिंपल अगर आप हम एक्सेल के अंदर आते हैं, इंसर्ट वाले टैब में आते हैं, सिंपल यहाँ से पिक्चर आप दिस डिवाइस से कोई भी पिक्चर आप उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लो। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, दिस पिक्चर पे तो आता हूँ, तो ये मैंने लोगो अपना इंपोर्ट करना है, तो सिंपल वो लोगो मेरा इंपोर्ट हो गया पिक्चर के अंदर, यहाँ से मैं उसकी स्टाइलिंग कर लूंगा, इसको जहाँ पे मैंने फिट करना है वहाँ फिट कर सकता हूँ, उसकी सेटिंग चेंज कर सकता हूँ, सिंपल इंसर्ट वाले टैब में आ गया आपने, जिस तरह हम वर्ड में करते हैं। तो क्लियर है सबको? आप सेल के अंदर उसको इंसर्ट कर दो ना, बेसिकली जो पिक्चर होता है ना, मैं इसको आपको जब हम एक्सेल के ऊपर मैं वर्किंग करूंगा, जब हम इसके ऊपर मैंने आपको एक प्रोजेक्ट जो आपको दूंगा ना, उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको एक पूरी फार्मूला शीट जो है ना वो बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है ना हमने एक एक्सेल के ऊपर जो शीट क्रिएट करनी है। सर जी डाटा, मोहम्मद उस्मान, सॉरी मुझे आपका ना ये आप काइंडली ज़रा इसको दोबारा लिख दो, क्योंकि डाटा रखा डायरेक्ट एक्सेल में कैसे करते हैं, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई है। अपना क्वेश्चन ज़रा रिपीट कर दो। पिक्चर्स का डाटा, हबीबा लेट्स सपोज, ये देखिए मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड कर देता हूँ, अब ये देखो ये मेरे पास हो गया। एक इसका तरीकाकार ये है कि सिंपल मैं यहाँ पे आकर डबल क्लिक करूंगा तो उसका साइज बढ़ा, या सिंपल मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके छोटा या ज्यादा कर सकता हूँ, सिंपल कॉलम में, सेल में, रो में इसके साइज को कम ज्यादा कर सकता हूँ।
मोहतरम सर, हम इंग्लिश को उर्दू में कैसे तब्दील कर सकते हैं? सिंपल सिंपल, आपने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट को यूज करना है। गूगल इज द बेस्ट टीचर। गूगल ट्रांसलेट अपने ऑन करना है, वहां पे आपने इंग्लिश का वर्ड लिखना है और उसको ट्रांसलेट कर देना है उर्दू में। अच्छा, मैंने ना एक चीज गौर की थी, आप सबने जब असाइनमेंट क्रिएट की हुई थी ना, मैंने एक चीज गौर की थी। आप एक चीज को बस ख्याल रखना, ये बहुत एंड पे जो मैं चीज बता रहा हूँ ना आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, इसको जरा ध्यान से सुनना। मैंने एक चीज गौर की थी कि आपकी हेडिंग्स हो या सब हेडिंग्स हो या उसके नीचे जो डाटा हो ना, उसके अंदर जो फॉन्ट का साइज था ना वो मैच नहीं हो रहा था। अगर किसी ने 2 पैराग्राफ किए हैं, 3 पैराग्राफ किए हैं, 4 किए हैं, मैं कलेक्टिवली बता रहा हूँ, कलेक्टिवली, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो तो आपके मेन पेज की जो हेडिंग्स होती हैं उनका साइज डिफरेंट होता है। जब आप कंटेंट लिख रहे हो, लेट्स सपोज मैं कोई बुक लिख रहा हूँ, कोई थीसिस लिख रहा हूँ, तो जब मैं कंटेंट लिख रहा होता हूँ ना, तो उन कंटेंट की जो हेडिंग्स होती हैं वो पेज नंबर 1 से पेज नंबर अप टू इंफिनिटी, 100 तक, 1000 तक, जितनी भी बुक है, वो हेडिंग का साइज सेम रहेगा। जो सब हेडिंग्स होती हैं उसका साइज मेन हेडिंग से छोटा होता है और वो सेम रहेगा जितनी भी सब हेडिंग्स आती हैं। इसके अलावा जो डाटा लिखा होता है, जिस तरीके से ये लिखा होता है, उसका भी साइज सेम होता है। जो कंटेंट लिखा होता है वो सारा सेम होता है। इसमें कोई चीज, जो आपकी फॉर्मेटिंग है ना, वो आपकी थीसिस की जान होती है। अगर आपकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो आपका वर्ड के ऊपर फिर कोई ग्रिप नहीं है, वो फायदा नहीं है। वो फिर वो साफ हो जाता है कि मैनुअल हाथ से लिखा होगा। बस इस चीज को जो है आप सबने लुक आफ्टर करना है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला हमारी एक जर्नी है, हम एक साथ गुजारेंगे जहाँ पे आपको मुश्किलात आएंगी। मैं बहुत कुछ आपसे सीखूंगा, बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा। मैं तो जब रोज घर से निकलता हूँ ये सोच कर निकलता हूँ आज बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ सिखाना है। तो अब हमारा जो सेशन है वो 9 बज गए हैं, तो क्लोजिंग के मरहले की तरफ जाते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर इंशाल्लाह ताला हम उसको ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। एक अलग जूम सेशन अगर लाइन करना पड़ा तो इंशाल्लाह ताला हम उसको जूम सेशन भी अलाइन कर लेंगे। तो होप सो आप सबकी ऑलमोस्ट मैंने क्यूरी रिजॉल्व कर दी है। सर एक किसी क्वेश्चन किस्म, है, जी जी, ये कितने हफ्ते तक का कोर्स चलेगा? हमारा ये जो कोर्स है ना वो इंशाल्लाह ये 3 to 4 मंथ्स की ड्यूरेशन होगी, जिसके अंदर हम इन बिटवीन रहेंगे। ठीक है, हम अपने टॉप ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ इन फ्यूचर भी अलाइन रहते हैं। तो मैं तो ये इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले इससे MS ऑफिस का ये वाला जो हमारे पिछले प्रीवियस बैच गुजरे हैं उनमें मेरा कोर्स नहीं था, वो एक दूसरे इंस्ट्रक्टर का था। अब मैंने कोर्स रिवाइज करके नया कोर्स दिया। तो जो हमारी अभी पिछले दिनों एक्सपो सेंटर के अंदर एक सेरेमनी हुई है, उसके अंदर जो 2 लैपटॉप्स हैं वो MS ऑफिस के स्टूडेंट्स ने विन किए थे। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस बार जो है वो सारे के सारे लैपटॉप जो हैं वो मेरे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसीव कर रहे हो एक सेरेमनी के अंदर। तो होप फॉर बेस्ट। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं कुछ आपको हम ज़रूरी नहीं है कि हम कंटेंट से हटके भी, हमारे कुछ मोटिवेशनल सेशंस भी होंगे। मैं कुछ आपको बिल्कुल हटके, हमारे कोर्स कंटेंट से हटके भी जो है ना वो आपको कुछ एक जूम सेशन रखूंगा जिसके अंदर हम अपने कोर्स कंटेंट के अलावा किस तरीके से हमारी लाइफ, हमारी जो जर्नी है, कोई भी एक टॉपिक रखेंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे इनवाइट करूंगा कि वो अपने वहाँ पे आके अपने जो ऑब्जर्वेशन है, ख्यालात है, अपनी लाइफ की जर्नी है, अपनी अचीवमेंट्स है, अपने स्टडी है, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे। तो इससे एक चीज़ होती है कि जो इंसान की सेल्फ ग्रूमिंग होती है और एक उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हाँ जी, आपकी जो लैपटॉप और कैश प्राइस की जो जजमेंट होती है वो बेसिकली आपके इसी बेस के ऊपर आपकी जो अटेंडेंस है, आपके जो असाइनमेंट्स होती है, आपका जो प्रोजेक्ट होता है और एक आपका फाइनल टेस्ट होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या जनरल असेसमेंट टेस्ट भी इसको कहा जाता है। तो वो बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके अंदर वो सारे क्राइटेरिया को मिला के आपकी जो परसेंटेज है वो 90 परसेंटेज से अबव होनी चाहिए,
तो इंशाल्लाह ताला हम इतनी अच्छी तैयारी करेंगे कि हमारी परसेंटेज 90 क्रॉस करेगी। होप सो, जिनकी करती है वो भी आप में से ही हैं। अभी हमने 28 लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, वो भी आप ही के क्या नाम है में से लोग थे। तो बस एक छोटा सा टास्क अभी मैं ग्रुप में आपको साइन करूंगा सबको। तो उसके अलावा जो है जी, टेस्ट आपका इसी कोर्स में से होगा बेसिकली। वो मैं आपको ग्रेजुअली हम आपको बता देंगे। वो उसका ना 70% पार्ट जो होता है वो आपके कोर्स में से होता है, और 30% पार्ट जो होता है ना वो भी दूर की बातें हैं, उसका कभी कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जो 30% पार्ट होता है ना बेसिकली वो होता है वो मैथमेटिक्स जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो उस क्राइटेरिया को मिलाकर बेसिकली हमने एक आपका 50 MCQs का टेस्ट होता है। वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, किस तरह कंडक्ट करेंगे, वो सारी चीजें जो है ना वो हम इंशाल्लाह ताला उसको आगे ब्रीफ कर देंगे। जी, ऑनलाइन ही होता है टेस्ट। तो अब हम क्लोजिंग करते हैं इंशाल्लाह ताला। ग्रुप में एक्टिव रहा करो यार, हाल चाल पूछ लिया करो सारे आपस में। हम एक कम्युनिटी है, हम एक फैमिली है, तो आपस में जो है ना कनेक्ट रहने से ही इंसान कुछ भी ना कुछ सब चीजें समझ आ गई हो ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही हम डिस्कशन रख लिया करेंगे जिससे आपस में हमारी कन्वर्सेशंस जो है ना वो बॉन्डिंग हो मजीद स्ट्रॉन्ग हो। तो बाकी सर कोई मैसेज करो, जवाब ही कोई नहीं देता। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है किसी ने मैसेज किया और मैंने जवाब ना दिया हो। आपकी नहीं, बाकी सबकी बात करनी। नहीं, बाकी सब भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं डर गया था कहीं मैंने कहीं कोई गुस्ताखी तो नहीं कर दी। तो बाकी इंशाल्लाह ताला फिर होगी इंशाल्लाह ताला मुलाकात लाइव सेशन में भी, और बाकी भी। तब तक अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह ताला। बस अभी एक छोटी सी आपको एक टास्क देने लगा हूँ ग्रुप के अंदर, ग्रुप में सब एक्टिव रहिएगा। तो दुआ में याद रखना। टेक केयर सबको, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।